आपसे पूछा नहीं जाता कि क्या आप रेडी हो। आपकी क्या होती है? टेस्टिंग होती है, इससे पहले कि आपको कोई सोल दिया जाए गाइड करने के लिए। और ये जिसमें नैंथम है वो इंटरमीडिएट लेवल है, और ये आपकी ट्रायल पीरियड भी है जहाँ पर आपकी टेस्टिंग होती है। इसमें हमारा ऑरा जो फिज बॉडी के बाहर एक एनर्जी होती है वो अभी भी येलो होता है, और हमारे मेंटर्स हमको एक कोई जूनियर सोल दे देते हैं उसकी देखभाल करने के लिए, लेकिन पूरी तरह से छोड़ते नहीं हैं और बीच बीच में चेक करते हैं। और ख़ास तौर से ये सब फिजिकल वर्ल्ड में होता है, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स। इसमें जब तक हम लोग मुक्त नहीं हो जाते, पूरी तरह से फ्री नहीं हो जाते, बीच बीच में कई बार हम लोग शरीर के साथ रहते हैं जैसे कि अभी हैं, और बीच बीच में चले जाते हैं शरीर के बिना, बॉडी लेस स्टेट में, जिसको हम लोग डिस्कार्नेट भी बोलते हैं। इनकार्नेट मतलब शरीर ग्रहण करना, और डिस्कार्नेट मतलब बिना शरीर के रहना। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को उतना विश्वास नहीं कर पाते कि मरने के बाद भी हम लोग होते हैं। मुझे पहले तो इस चीज़ पर विश्वास सच पूछे तो नहीं था, डाउट से मैं भरा हुआ था। लेकिन बीच में जब से स्लीप को नए तरीके से देखना शुरू किया कि आखिर हम कहाँ रहते हैं सोते समय। पहले तो मुझे लगता था कि सोते समय हम शरीर में ही रहते हैं और हमको ब्रेन में, आँखों में कुछ कुछ दिखता है बस। लेकिन अब विचार बदले। अब मुझे ये लगता है कि हम जब सो रहे होते हैं तो हम शरीर से अलग होकर के शरीर के पास ही मंडराते रहते हैं, और वो एक मॉलिक्यूलर स्टेट होती है हमारी, जो कि मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के साथ में हम एक्सपीरियंस करते हैं। इस बात को जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरे लॉजिकल माइंड ने पहले तो रिजेक्ट किया, बाद में उसने कहा कि पॉसिबल हो सकता है भाई, क्योंकि आप सपना देखते नहीं हैं, आप सपने को जीते हैं। आप लिटरली उसमें ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर आपके पास एक शरीर भी होता है। अभी कल ही मैंने देखा कि नदी के, समंदर के अंदर में एक ब्रिज है और दोनों बगल में समंदर है, और मुझे पानी डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है। और जब मैंने बगल में समंदर देखा तो मैं समझ गया भाई साहब ये मॉलिक्यूलर वर्ल्ड है, यहाँ पर ग्रेविटी अप्लाई नहीं करती सपने में। अब ये बात मेरे माइंड के लिए लॉजिकल हो चुकी है कि आप कभी डिस्कार्नेट होते हैं, कभी इनकार्नेट होते हैं, और रोज़ होते हैं। आप रोज़ शरीर के साथ रहते हैं और रात को बिना शरीर के रहते हैं। अब दूसरा सवाल कि आखिर ये शरीर लेना छोड़ना किस लिए, आखिर पैदा ही क्यों होना? इस तरह के सवाल केवल वही लोग पूछ पाते हैं जो थोड़ा सा लाइफ से और सेंसेशन से थोड़ा बहुत बोर होते हैं। अगर मान लीजिए आप मेंटली बहुत गरीब हैं, इमोशनली बहुत गरीब हैं, आपको अभी भी लगता है नहीं काश अगर मेरे पास पैसा हो तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या मुझे प्यार मिल जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो उन्होंने अभी तक गहराई से दुनिया को देखा नहीं। जैसे बुद्ध ने देखा कि कोई मरता है तो बुद्ध पूछते हैं कि आखिर क्यों मरता है। कोई बीमार होता है तो उनका ये पूछना था आखिर क्यों, ऐसा स्टेट ही क्यों है कि हम बीमार होते हैं। वो एक डेवलपर की तरह है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह, कि बग ही क्यों है इस बॉडी में और माइंड में, ऐसा बना ही क्यों है कि सफरिंग हो, पेन हो, तकलीफ हो। उनके हिसाब से कि ह्यूमन बीइंग, इंसान ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई तकलीफ ना हो। इसलिए जो भगवान बुद्ध के 4 सूत्राज हैं उसमें से पहला सूत्र क्या है? दुनिया में सफरिंग है। वो याद दिलाते हैं कि सफरिंग है। वो दुनिया में सफरिंग की बात करें मतलब इनकारनेट स्टेट में सफरिंग की बात कर रहे हैं। जब आप शरीर धारण जैसे ही करते हैं सफरिंग शुरू हो जाती है, और जैसे ही आप शरीर छोड़ते हैं कम से कम शरीर वाली सफरिंग खत्म हो जाती है। जब आप दुनिया को इस नज़र से देख पाते हैं, सफरिंग और बिना सफरिंग, सफरिंग और बिना सफरिंग, तब जाके आपके दिमाग में ये स्टोरी फिट होगी कि जितनी बार भी हम धरती पर आते हैं हम केवल एक काम के लिए आते हैं, यहाँ से छुटकारा पाने के लिए। और शरीर में आना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी जेल में चले जाएं। अब इंसान जो यहाँ धरती पर जेल में जाता है वो तो किसी गलती की सज़ा के लिए जेल में जाता है। तो धरती पर लोग क्यों आते हैं? कौन सी गलती की सज़ा है?
बस एक ही गलती की सजा है। कौन सी? कौन सा पाप हम करते हैं कि हमको धरती पे आना पड़ता है? उसी में से वासनाएं भी निकलती हैं। बड़ा अच्छा वर्ड है। इनफैक्ट शंकराचार्य कहते थे यही एक महापाप है। एक्सपेक्टेशन तो शरीर के बाद आती है ना। मौत भी शरीर के बाद आती है। आप शरीर में ही आते हैं और शरीर जीते रहते हैं, और आप लोगों के साथ लड़ाइयाँ करते हैं, आप गरीब भी होते हैं। कर्म की वजह से। कर्म वो सब चीज़ें बाद में आती हैं। सारा का सारा ट्रेन ही चालू होती है जब शरीर में आते हैं। लेकिन शरीर में क्यों आते हैं? हमारे अंदर है उसको जब समझ जाते हैं तब। हाँ हाँ, एकदम सही कहा। वो तो आपने उत्तर दिया। प्रश्न क्या है इसका? आपने कहा कि जो हमारे अंदर है जब उसको हम समझ जाते हैं तो शरीर खत्म हो जाता है। एकदम सही उत्तर दिया। लेकिन इसका प्रश्न क्या है? क्या चीज़ है जो महापाप है जिसकी वजह से आप बार बार शरीर में आते हैं? इग्नोरेंस, हिंदी में अज्ञान। और अंग्रेजों ने तो एक कदम और इसको बढ़ा दिया है। वो कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस मतलब अज्ञान और ब्लिस मतलब आनंद। जब तक आपको नहीं पता है तब तक आप आनंद में हैं। लेकिन ये तो ऐसा है जैसे कि आप बीमार हैं और आप कह रहे हैं कि आपको बीमारी के बारे में नहीं पता है, तो आप आनंद में हैं। आपको दर्द है, तकलीफ है, तो कोई आदमी आपको इंजेक्शन दे करके आपको बेहोश कर दे तो आप आनंद में हैं। इग्नोरेंस वर्ड लोगों को समझ में ही नहीं आता। अक्सर हम किसी के साथ हमारी दोस्ती होती है, बाद में लड़ाई होती है, तो हम बोलते हैं अरे मैंने जानबूझ के नहीं किया था। लेकिन अगर तुम्हारी लड़ाई हो रही है, तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हें बीमारी हो रही है, अब तो तुम फंस गए ना। इसका मतलब तुम्हारा काम था जानना। इग्नोरेंस का उल्टा है ज्ञान, इंटेलिजेंस, अवेयरनेस। तो आपको जो कुछ भी नहीं पता। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक डिवाइन फ्रैगमेंट है जो सब कुछ जानती है। वो बोलती चलो यार, चलो खेल के आते हैं, दुनिया में जाते हैं और खेल के आते हैं। और दुनिया में जाने के लिए एक प्री कंडीशन है, आंखें बंद, कान बंद, नाक बंद, मुंह बंद, मतलब सारा ज्ञान का रास्ता बंद। फिर आप धरती पे आते हैं, आप सब कुछ खोलते हैं, लेकिन आपको कुछ दिखता नहीं, क्योंकि आपने गेम में, जैसे लोग गेम खेलते हैं, चल भाई तू मेरा हाथ रस्सी से बांध दे और पैर बांध दे और देखते हैं मैं कितनी देर में खोल आता हूँ। अब वही आपका हाथ और पैर बंधा हुआ है इस धरती में। आपको कल का पता नहीं। आपको ये पता नहीं है कि मुझे 40,000 का सामान लेना चाहिए कि 20,000 का सामान लेना चाहिए। उसी में ही 3 दिन बीत जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर ले आते हैं और खुश हो जाते हैं। इग्नोरेंस जो होता है वो है महापाप। इसलिए जब भी आपको कोई ठोकर लगे, आप कोई गलती करें, तो भगवान को धन्यवाद करिएगा कि आपको अपनी इग्नोरेंस का ज्ञान हुआ। आपके घर में एक दरवाज़ा था जो आपको पता ही नहीं था, और अब अचानक से खुला, बाहर से आंधी आ रही है तो बोलो ये दरवाज़ा है, अब तक हम सोच रहे थे दीवार है। हम लोग जर्नी ऑफ सोल में नैंथम की बात कर रहे हैं। नैंथम एक बहुत एडवांस्ड सोल है, बल्कि ये इंटरमीडिएट सोल है। 3 टाइप के सोल्स हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। बिगिनर सोल, इंटरमीडिएट सोल, एडवांस्ड सोल। और इसमें भी जो सबसे बिगिनर सोल होते हैं, उसमें कुछ लोग होते हैं जो डिस्प्लेस्ड सोल्स होते हैं, जो मर्डर करते हैं, जो रेप करते हैं, जो सुसाइड करते हैं। वो बेचारे डिस्प्लेस्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं। ये जब मर के वहाँ जाते हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, तो अपने ऊपर ही हंसते हैं, शर्माते हैं, लजाते हैं कि क्या कर दिया। जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ बेइज्जती होती है तो हम थोड़ा लजा जाते हैं ना, हमसे कोई स्टूपिड मिस्टेक हो जाती है, तो ये एक तरह से बहुत स्टूपिड मिस्टेक है डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए। हाँ। तो यहाँ नैंथम है जो लेवल 3 पर आ गए हैं और लेवल 4 पे जा रहे हैं, बहुत ही एडवांस सोल की तरफ जा रहे हैं। अब इनकी चल रही है हिप्नोथेरेपी। डॉक्टर इनसे पूछ रहे हैं कि उस दुनिया में तुम क्या हो, कैसे हो। और हमने कल पढ़ा था किस तरह से 3 लोग आपस में साथ में रहते हैं, नैंथम, राउल और सेंजी। 3 दोस्त टाइप के हैं। इसके अलावा एक इनकी मेंटोर भी हैं, आइडिस। आइडिस इनकी मेंटोर हैं, गाइड हैं। और कल जब हमारी लास्ट बातचीत हुई थी तो इतनी मज़ेदार बात हुई थी। आइडिस को, ये अपना आइडिस एक फीमेल मास्टर हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। बोलते हैं आइडिस के बारे में तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है? बोलते हैं आइडिस तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, मास्टर है, मेरी गुरु हैं। खाली एक ही चीज़ ख़राब लगती है कि वो जन्म नहीं लेती है।
वो बॉडी लेती नहीं है, बस उसी मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में रहती हैं। तो बोलते हैं आप क्या चाहते हैं आइडिस से? बोलते मैंने आइडिस को एक आध बार कहा है कि तुम पहले इनकारनेट हो जाओ, शरीर ले लो, मेरे साथ चलो और हम मेट करेंगे, सेक्स करेंगे, शादी करेंगे। अपने गुरु को बोल रहे हैं। वो रियल नहीं है। ये सब चीज़ रियल है। हम उसको रियल कहते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में है, लेकिन ये उसको भी रियल कहते हैं जो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में है। यहाँ पर डॉक्टर माइकल न्यूटन अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं, पास्ट में ले जाते हैं, पास्ट में जाते हैं और अचानक से पिछले जन्म से पहले के बीच के फेज में जब हम बिना शरीर के रहते हैं, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में होते हैं, उसकी बातचीत हो रही है। तो आइडिस मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में रहती हैं, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं आती हैं। उनको ये पट्टा करना, ज़मीन खरीदना, मकान बनाना, ये सब पसंद ही नहीं है। उनको शरीर भी पसंद नहीं है, खाना पीना पसंद नहीं है, कान में म्यूज़िक सुनना पसंद नहीं है, उनको स्क्रीन देखना पसंद नहीं है, उनको फ़ोन चलाना पसंद नहीं, कुछ भी पसंद नहीं है। वो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में ही रहती हैं। वो मेंटर करती हैं सबको स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए। और लास्ट में मैंने आपको याद दिलाया था कि आइडिस इनको बोलती हैं एंथम को कि ठीक है, मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी, तुम्हारे साथ शरीर ले भी लूँगी, लेकिन मुझे पहले प्रूव करके दिखाओ कि उसका तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा, तुम प्रोग्रेस करोगे। और मुझे लगता है वो हो गया। एक नैंथम ने एक आइडिस से शादी कर ली। हमारी मैडम वही हमारी आइडिस है। अब मैं नैंथम हूँ। मतलब आप सोचिए, नहीं तो एक आदमी जो वैसे मुक्ति चाहता है, आज़ादी चाहता है, क्यों शादी कर रहा है? अगर आप किसी बंधन में कॉन्शियसली अपने आप को बांध रहे हैं तो क्यों बांध रहे हैं? क्योंकि उससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और किसी पर्पज़ के लिए आप यहाँ धरती पर नहीं आते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर माइकल पूछते हैं नैंथम से, अच्छा तुम्हें कब ये मेंटर तुम्हें कब दिया गया था? आइडिस को तुम्हारी गुरु कब बनाया गया था? बोलते हैं जब मैं लेवल 3 पे आया था तब। लेवल 3 से अभी लेवल 4 पे पहुंच रहे हैं। तो ये तो 3 लोग हो गए, नैंथम, राहुल और सेंजी, और इनके गाइड हो गई आइडिस। इन चारों के ऊपर भी एक मास्टर है, ओल्डर गाइड, और वो इन सबके साथ तब से है जब वो पहली बार धरती में आए थे, पहली बार उन्होंने शरीर लिया था। एक बहुत एंशिएंट मास्टर है। और ये भी गलत होगा अगर आपके दिमाग में कल्पना है जो मेरे दिमाग में थी। अभी तक की बात बहुत डराती थी मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने से पहले। मतलब आखिर मैं क्या करूँगा, अकेले बैठ कर के समाधि में, जंगलों में, गुफाओं में बैठकर क्या करूँगा? शायद इसी डर से मैं स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर कहते हैं जो भी बहुत एडवांस्ड मास्टर्स होते हैं वो अकेले ज़िंदगी तो बिताते हैं, लेकिन उनके साथ दूसरे भी होते हैं। वो गाइड करने के लिए समय समय पर लोगों को आकर मिलते हैं। और इन्होंने नैंथम ने बताया कि मैं वैसे तो अकेले रहता हूँ, लेकिन धरती पर आता हूँ तो भी अकेले रहता हूँ, लेकिन मैं बहुत से सोल्स के कांटेक्ट में हूँ। राहुल और सेंजी वो तो मेरे सबसे नज़दीकी फ्रेंड्स हैं, लेकिन बहुत लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट है। इसका मतलब आप जब स्पिरिचुअली बहुत एडवांस कर जाते हैं तो आपको अकेले रहना है, ये आपकी मजबूरी नहीं है, ये आपकी फ्रीडम है। आप जब चाहें और जिसको चाहें मिल सकते हैं। एक बेचारा कोई गरीब आदमी हो तो रोड पर रहता है, उसकी प्राइवेसी नहीं है, कोई भी आदमी उस रोड पर जा सकता है। एक गरीब आदमी का घर है, उसके पास अपना प्राइवेट रूम नहीं होता। ऐसे ही जो लोग भी स्पिरिचुअली एडवांस हो जाते हैं उनकी प्राइवेसी फिजिकल वर्ल्ड में भी है और मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में भी है। लेकिन प्राइवेसी मतलब मजबूरी नहीं। लाइफ में ना एक लेवल को क्रॉस करके अगले लेवल पे जाना बहुत अच्छी चीज़ भी है और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। इसलिए कभी मत पूछिएगा आखिर लेवल 3 से लेवल 4 पे क्यों जाना। वो एक स्टेज है जिस पर आप क्रॉस करेंगे। लेवल 3 और लेवल 4 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं सोल्स की डेवलपमेंट में, क्योंकि अब उनको जो यंग सोल्स हैं उनकी जिम्मेदारी दी जाती है गाइड करने के लिए। एक तरह से ये अप्रेंटिस हो गए, स्पिरिचुअल मास्टर बनने वाले हैं खुद ये लोग। और ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे सर्जरी में होता है, डॉक्टर्स के साथ होता है, हमको पहले इंटर्नशिप दी जाती है, उसके बाद मरीजों के ऊपर ऑपरेट नहीं किया जाता, अलाउ नहीं होता। पहले हमको 1 साल 2 साल 3 साल तक हाउस जॉब करना होता है, दूसरों को असिस्ट करना होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी जो गाइड्स होते हैं उनको सारा का सारा काम एक साथ नहीं दिया जाता, धीमे धीमे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आपसे पूछा नहीं जाता कि क्या आप रेडी हो। आपकी क्या होती है, टेस्टिंग होती है, इससे पहले कि आपको कोई सोल दिया जाए गाइड करने के लिए। और ये जिसमें नैंथम है वो इंटरमीडिएट लेवल है, और ये आपकी ट्रायल पीरियड भी है जहाँ पर आपकी टेस्टिंग होती है। इसमें हमारा ऑरा जो फिस बॉडी के बाहर एक एनर्जी होती है वो अभी भी येलो होता है, और हमारे मेंटर्स हमको एक कोई जूनियर सोल दे देते हैं उसकी देखभाल करने के लिए, लेकिन पूरी तरह से छोड़ते नहीं हैं और बीच बीच में चेक करते हैं
और ख़ास तौर से ये सब फिजिकल वर्ल्ड में होता है, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में नहीं होता। जब आप इस लेवल को क्रॉस कर जाएंगे, अभी हम देखेंगे आगे चल के कितनी मुश्किल टेस्ट होती है, जब आप इस लेवल को क्रॉस कर जाओगे तब जाकर के आपको एक जूनियर गाइड का ओहदा मिलता है। और हाँ, हर आदमी गुरु नहीं बनता, कुछ लोग ऐसे होते हैं खुद एडवांस होकर के चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप गुरु नहीं बन रहे हैं तो आप एडवांस नहीं होते। कुछ लोग हैं जिनके अंदर पढ़ाने का, सिखाने का एप्टीट्यूड होता है, उन्हीं को ट्रेन किया जाता है। गाइड्स जो दूसरों को गाइड करते हैं, सब लोगों की तरह उनके अंदर में भी टैलेंट होता है, एबिलिटीज़ होती हैं और उनके अंदर में भी कमियां होती हैं। आज हम लोग बात करते हैं ना, तो रमण महर्षि के बारे में जब बात करते हैं या कृष्णमूर्ति के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं उनका नेचर कैसा है। वो हमारी और आपकी तरह अनप्रेडिक्टेबल नहीं है कि आज गुस्सा हो गए, कल खुश हो गए, फिर रोने लगे। हमको तो अपना स्वभाव खुद ही नहीं समझ में आता। लेकिन जो लोग लेवल 5 पे पहुंच जाते हैं, उनका एप्टीट्यूड खाली वो नहीं, स्पिरिट वर्ल्ड में भी लोग जानते हैं। जैसे कि आपके फिल्मों में दिखाते हैं उगबे मास्टर हैं, तो उनका मास्टर का एक नेचर सबको पता है। वो धूप की तरह है, सूरज की तरह है, जिनको पता है कि वो चमकते रहते हैं। और फिर आपको धरती पे बेचा जाता है और आपके नेचर के हिसाब से, इसलिए कृष्ण कहते हैं गीता में, अर्जुन हमारे स्वभाव के हिसाब से हमारी मुक्ति होती है। तो आपके नेचर के हिसाब से आपको ड्यूटीज़ दी जाती हैं, कर्म दिया जाता है धरती पर आकर। फिर आपको इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और ये सब किस लिए, ये सब कार्यक्रम किस लिए, दूसरों को ट्रेन करना, दूसरों को गाइड करना, किस लिए? हमने क्या पढ़ा, इस धरती पर हम क्यों आए हैं, क्या पाप किया है, महापाप, इग्नोरेंस। और किस चीज़ का इग्नोरेंस है हमको? स्पिरिचुअल होलनेस, कि हम एक डिवाइन फ्रैगमेंट, कंप्लीट डिवाइन फ्रैगमेंट है, जिसको हर चीज़ का ज्ञान है, जिसके कंट्रोल में हर चीज़ है और जिसके अप्रोच में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ना हो सके। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से गीता में कि अर्जुन, इन तीनों लोकों में कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे प्राप्त नहीं है, कि जो मैं हासिल नहीं कर सकता, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। ये तो ऐसा है जैसे कि राजा सब कुछ ओन करता है फिर भी राज करता है। तो उसी स्टेट को पाने के लिए, जो कृष्ण की थी, उसी स्टेट को पाने के लिए आप ये सब काम करते हैं। और इसमें भी ये पूरा ब्रह्मांड बहुत डाइवर्स है, बहुत रिच है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, और इसी से हर एक सोल को उसके हिसाब से कर्म मिलता है ताकि वो ग्रो कर सके। और अब हम केस 22 को देखना चाहते हैं कि वो कैसे प्रोग्रेस करते हैं, उनका टेस्ट कैसे होता है धरती पर। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, पूछते हैं, नैनथम क्या आइडिस तुम्हें तैयार कर रही हैं ताकि तुम एक गाइड बन सको? बोलते हाँ हाँ, मुझे गाइड तैयार कर रही है मेरी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है गाइड बनने में। पता है ना, सबको नहीं ट्रेन किया जाता। बोलते हैं अच्छा, फिर तुम अपने आप से डेवलप हो रहे हो उनकी मदद से? बोलते हैं अब क्या गाइड, कैसा गाइड, मैं तो बस उनका केयर टेकर हूँ। वो मुझे बोलती हैं क्या करना है, मैं वो काम कर देता हूँ। अभी मैं किसी गाइड वाइड के नज़दीक नहीं हूँ। तो डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं, क्या वो जैसे वो सिखाती हैं, क्या ऐसे तुम भी करने की कोशिश करते हो, उनके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हो? बोलते नहीं, उनका नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है। और बोलते हैं वैसे भी मैं अप्रेंटिस हूँ, केयर टेकर हूँ, तो उनकी बराबरी तो मैं वैसे भी नहीं कर सकता, हमारा नेचर भी अलग है, प्लस बराबरी नहीं कर सकता। डॉक्टर पूछते हैं माइकल कि तुम्हें किस दिन पता चला कि तुम उनको असिस्ट करने के लिए भी तैयार हो गए? गाइड नहीं, बट ये जो काम मिला ये भी बड़ा काम है भाई, एक गुरु के साथ तुम उनका अप्रेंटिस हो सकते हो, इसके बारे में तुम्हें कब मालूम पड़ा? बोलते ये कोई एक मोमेंट नहीं है, ये कई जन्मों में धीरे धीरे पता चलता है, तुम्हें अवेयरनेस हो जाती है, तुम्हें ये भी एहसास होने लगता है कि जो पहले तुम बैलेंस में रहते थे उससे अब ज़्यादा बैलेंस में रहते हो, तो तुम्हारा माइंड कम से कम डिस्टर्ब होता है, और लोगों को स्पिरिट वर्ल्ड में भी हेल्प कर पाते हो और जब फ्लैश में होते हो तब भी हेल्प कर पाते हो। तो अभी का बताओ, क्या अभी तुम केयर टेकर की तरह हो स्पिरिट वर्ल्ड में भी और यहाँ पर दोनों जगह? बोलते हैं अच्छा, असल में ना इसका आंसर मैं दूंगा, तुम शायद उसको समझ नहीं पाओगे। इसी समय मैं स्पिरिट वर्ल्ड से धरती पर आया हूँ और एक साथ दो जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी मॉलिक्यूलर बॉडी दो जगहों पर पैदा हुई है। डॉक्टर माइकल पूछते क्या मतलब है, तुम दो पैरेलल लाइफ्स एक साथ जी रहे हो अभी? हाँ, ये तो मेरे सामने तुम बैठे हो, दूसरी लाइफ में तुम कहाँ हो? कनाडा। तो कनाडा में क्या कर रहे हैं हम लोग कल बात करेंगे। वहां पर भी टेस्टिंग चल रही है, यहां पर भी टेस्टिंग चल रही है। तो इस तरह से आप तैयार होते हैं। जब भी लाइफ में कोई मुश्किल टाइम आए तो क्या याद करिए कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है, मास्टर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं ताकि आप दूसरों को गाइड करने के लिए रेडी हो सके। ठीक है, हम यहाँ पर
भोग भूमि में नहीं है, ज्ञान ज्ञान भूमि में है।